अभी हम हैं बेलदौर विधानसभा में और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेलदौर विधानसभा के किसानों की मुख्य समस्या है क्या? देखिए, बेलदौर विधानसभा किसानों की मुख्य समस्या है मक्का। अभी पूरे बेलदौर विधानसभा की 39 पंचायत मक्का 2250 रुपया क्विंटल होना चाहिए, लेकिन ये नीतीश सरकार, निकम्मी सरकार, दोगली सरकार इतना निकम्मा है, मुख्यमंत्री है, जानबूझ के खगड़िया जिले के साथ लगातार वर्षों से सौतेला बना। यहाँ का विधायक इतना निकम्मा है, 20 साल से गूंगा भी है और बहरा भी है, आदरणीय बन्नालाल पटेल। सवाल उठता है जो विधानसभा में आज तक कितना त्राहिमाम है, यहाँ मक्का का कितना त्राहिमाम है। हम तो 39 पंचायत घूमते घूमते परेशान। हम गए रोहियार बंगलिया, वहाँ हमने आंखों से देखा, मेरा दर्द छलक गया। किसानों का देख भुट्टा जो है रखा हुआ है और कोसी का पानी आया और भुट्टा को ले लिया। मैंने देखा पौड़ा का हाल, मैंने देखा कोयला का हाल, मैंने देखा हरदिया का हाल, मैंने पिनगरा का देखा, माली कंजरी का देखा, दोईठा का देखा, मैंने देखा बलेठा का, ढाड़ी पचाट का, चोरली का, इदमादी का, सकरोहर का, बोबिल का, मेहनत नगर का, गोंगी का, सब जगह का हाल जब मैंने देखा मक्के के किसान का, यूं बाहर पड़ा हुआ है मक्का पूरे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में। बाहर केंद्र सरकार ने किसान विधेयक जो संसद में पास करवाया है, क्या इससे आप संतुष्ट? मैं क्या, पूरा किसान ही संतुष्ट नहीं है। ये पूरे मोदी सरकार और नीतीश सरकार जो सहयोगी है, बिहार सरकार, पूरे देश को गिरवी रख देगा। इधर चुपचाप सोना गिरवी रख दिया, ऐसा मोदी चुपचाप सोना गिरवी रख दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य होना चाहिए उसने निर्धारित नहीं किया। बड़ी बड़ी कंपनी को वह मक्का हो या गेहूं हो या धान हो या बाजरा हो, वह खरीदने के लिए भी छोड़ दिया। अब बताइए, मंडी को बंद कर दिया उसने और कंपनी को कहा तुम ऋण दो, बीमा को खत्म कर दिया, जिस बीमा से मक्के के किसान हो या जनरल किसान हो इस क्षेत्र के, उससे लाभ होगा, उसको खत्म कर दिया और कहा कि अब कंपनी वाले लोग खरीदेंगे अपने मन से, उसको बीज में, खाद में लोन देंगे, अडानी अंबानी, और वह जमीन को गिरवी रखेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी और एमएसपी निर्धारित नहीं कर रहे हैं, वह फिर 900 से 800 न मक्का हो जाए, गेहूं 600 न हो जाए। ये किसान को बर्बाद करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय उसने किया है। और हम लोग कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी बिल के विरुद्ध हर जिला में उसका पुतला दहन करें। पर नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर आपका क्या है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने लाया है वह भी गरीबों के विरुद्ध, वह अमीरों का है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति क्या किया गया, मैं स्थिर से समझाता हूँ। जैसे उसने रेल बेचा मोदी ने, उसने हवाई अड्डा बेच दिया, उसने बड़ी बड़ी कंपनी को कई और उद्योग बेच दिया। 25 लाख करोड़ रुपया लोन 0.5% ब्याज दर पर अडानी अंबानी को देते हैं और मात्र 7 लाख करोड़ रुपया उसका माफ भी करते हैं। किसानों का ऋण जबकि 3 लाख करोड़ में माफ हो जाएगा पूरे देश का, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ, उस तरह नहीं करेंगे। ये मोदी सरकार है, ये हिटलर शाही सरकार है, तानाशाह सरकार है, ये किम जोंग की सरकार है, ये भारत के लोकतंत्र की सरकार नहीं रह गई है। मैं खुले रूप में कहता हूँ, मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लाई है वह अमीरों के लिए लाया है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर IIT में जो कांग्रेस सरकार ने विधेयक पारित किया था, तो आज नहीं, इंदिरा गांधी के समय की बात है 1971 में, जो IIT कांग्रेस सरकार की देन है, चाहे खड़गपुर हो या कानपुर या मुंबई या दिल्ली, IIT वहीं से पूरे बड़े बड़े इंजीनियर पैदा होते हैं। एक गरीब का बच्चा भी 45,000 सालाना में पढ़ लेता है। अब वह गरीब का बेटा अगर ब्रिलियंट है
तो 2,96,000 सालाना उसको रुपया देना पड़ेगा, तब जाके पढ़ पाए। ये केंद्र सरकार और नीतीश कुमार गरीब विरोधी है और गरीबों के बच्चे को, दलित के बच्चे को, पिछड़े के बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हम वोट लेते रहे। और मैं जुबा बात मानता हूँ, इस नीतीश कुमार का बिल्कुल फेल है बिहार में। मोदी तो फेल है ही, और शिक्षा नीति क्या रहेगी? 1 लाख टीचर की बहाली उसने रोक दी। साथ साथ आप देखिए, शिक्षक जो होता है वह राष्ट्र निर्माता, उसको कम से कम मूल वेतन देना चाहिए। अगर वह शिक्षक को मूल वेतन में नहीं देता, समान काम समान वेतन, जिसको कि लोग नियोजित शिक्षक बोलते हैं। अगर मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, हम भी एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, एमए किए हैं, उसमें हमने एक कोर्स पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। अगर मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षक का सब तरह से ठीक नहीं रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाए? चाणक्य ने भी कहा था, जिस राष्ट्र का, जिस देश का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उस राष्ट्र का, राज्य का सर्वनाश होना निश्चित है। ये नीतीश कुमार बिहार को सर्वनाश की तैयारी में ले जा रहे हैं और बेरोजगारों को और बेरोजगार बना रहे हैं। बेरोजगारों को भी भत्ता देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। 3,000 रुपया भत्ता देना चाहिए। और जान लीजिए आप, जब महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगली सरकार नवंबर में महागठबंधन की बनेगी, तो पूरे हम लोगों जो मैनिफेस्टो देने का सुझाव दिया है कांग्रेस पार्टी को, लगातार सुझाव देते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं यंग ब्रिगेड सेवा दल कांग्रेस के बिहार के, उस अनुसार हमने सलाह दिया है, मांगा है उसने। मैंने कहा है कि किसानों का ऋण बिहार में माफ़ होना चाहिए पूरा। उसने कहा जैसे पंजाब में चुनाव हुआ, किसानों का वादा किया था ऋण माफ़ करने का, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जैसे सरकार बनाई किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, उसी तरह बिहार में भी किसानों का ऋण माफ़ होगा। और जो इंदिरा आवास है उसमें 70,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ साथ जो कन्या विवाह योजना है 10,000, उसको 20,000 किया जाएगा। जो विधवा पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा। जो 400 रुपया महीना वृद्धा पेंशन मिलता है, इंदिरा गांधी के समय से मिलता है, उसको 400 है, उसको 1500 किया जाएगा। ये लोग ये सब मैनिफेस्टो में लाया जाएगा। और जो ऋण है, समूह ऋण जो बीपीएल परिवार लेता है, उसका 60 से 70% सब्सिडी किया जाएगा महिलाओं के, गरीबों के। हम दलित पिछड़े नहीं करते, हम सभी वर्गों के गरीबों के साथ न्याय करेंगे। और आरक्षण जो है उसको लागू रहना चाहिए, उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपड़ासी का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। सर, हमारे मोबाइल न्यूज़ 24 ने बेलदौर विधानसभा में सर्च किया है कि अखिलेश कुमार विद्यार्थी किसानों के हित में और छात्रों के हित में, युवाओं के हित में काफ़ी लोकप्रिय है। और इसे में आप कोरोना काल में मास्क का वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, कोरोना काल में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या इस बार चुनावी मैदान में भी आने का उम्मीद है? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय जो स्थापना हुई थी, उस समय सेवा भाव की हम महात्मा गांधी, एमएलए बनना बड़ी बात नहीं है, एमपी बनना बड़ी बात नहीं है। हम जनमानस में जो समस्या है उसकी बात है, जनता के पास जो समस्या है बेलदौर में, उसकी बात है। 5 नदियों से घिरा हुआ यह है बेलदौर विधानसभा, कोसी, करेल, बागमती, गंडक, गंगा। इतनी तबाही है, कहीं पे आप देखेंगे जो पनबिजली होना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं। अगर हम करेह कोसी सबको मिला के पनबिजली की स्थापना करें, बिजली का निर्माण होगा। बिजली हम बेचेंगे, बेलदौर विधानसभा की जनता बेचेगी। हर प्रखंड में ITI कॉलेज बेलदौर में होना चाहिए, ये सुदूर प्रखंड, चौथम में होना चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए, गोगरी में होना चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए, ITI होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। युवाओं के हित में हमने सोचा है वह बेरोजगार ना हो, मक्का आधारित उद्योग होना चाहिए। अगर मक्का आधारित उद्योग 25 से 30 हो गया तो कम से कम 25 से 50 हज़ार युवा उसमें भाग लें, उसमें रोजगार पाएगा। मक्का से खुरमा बनता है, ठकुआ बनता है, मक्का से ही तेल बनता है। अमेरिका में मक्का का क्या स्थिति है आप देखेंगे, उसके तेल से पूड़ी छापता है। अमेरिका में हमारे रिलेटिव सब हैं, बताते हैं फ़ोन पे, मोबाइल पे, कि पूड़ी छनता है मक्का के तेल से, बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये भारत सरकार और बिहार सरकार खासकर
हम कहेंगे कि मक्का आधारित उद्योग की स्थापना करें और उस तेल को, जैसे कि रिफाइंड तेल बिकता है, उसी तरह बेलदौर मार्का और चौथम मार्का रिफाइंड तेल की तरह मक्का का तेल का बाजार पूरे विश्व में हो, क्योंकि मक्का एशिया में प्रथम होता है खगड़िया, और उसमें भी बेलदौर चौथम गोगरी में। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, अगर मधुमक्खी का पालन यहाँ हो, उससे भी 20% उत्पादन मक्का का बढ़े, क्योंकि मक्का की खेती 80% होती है। मक्का यहाँ पे 80% क्षेत्र में होता है और 3 पार्ट में होता है, कोई कटता है, कोई रोपता है। धनसीसी ½ किलोमीटर के अंदर में हर जगह रहता है बेलदौर। अगर मधुमक्खी धनसीसी का चूषण करती है तो 20% मक्का का उत्पादन प्रति बीघा, अगर 100 मन है तो 120 मन का बीघा वो होना चाहिए। ये नीतीश कुमार अपने को इंजीनियर समझते हैं, कौन सी का इंजीनियर है, झूठ और धोखेबाज। क्वारंटाइन मुख्यमंत्री है, 6 महीना से क्वारंटाइन है। कांग्रेस सरकार ने क्या नहीं किया? कांग्रेस सरकार की राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा 10,000 कोरोना काल में दे दो।